अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी ए लाइन कुर्ती की स्टिचिंग, और इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये साइज़ 38 के लिए है और ये बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स इसको बआसानी बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है रेयॉन का, और इसकी स्लीव्स पे मैंने बॉर्डर कट के लगाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे बॉर्डर आस्तीन पे लगाते हैं। और ये ज़्यादा खुली हुई फ्रॉक नहीं है, जैसे कि हिप से जो है थोड़ी सी ये टाइट फिटिंग में है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बस हल्की सी टाइट फिटिंग में है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको नाप बता दूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुर्ती की कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो इसकी जो शोल्डर है वो 7.5 इंच है और आर्म होल भी 7.5 इंच है। आपको स्क्रीन पे सारा मेजरमेंट दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है। और चेस्ट साइज़ जो है 9.5 इंच है। फिर ऊपर से हम 15 इंच पे वेस्ट साइज़ लेते हैं, तो वेस्ट जो है 9 इंच है। जो भी आपकी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें मार्जिन प्लस करेंगे। इसी तरह वेस्ट में जो भी आपकी वेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। और इसमें जो है मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है और 4 फोल्ड जो है मैंने 14 इंच पे किया है। बस इसमें मार्किंग जो होती है वेस्ट तक होती है, फिर वेस्ट से हम तिरछा ले लेते हैं क्योंकि ये ए लाइन है। और लेंथ जो है 41 इंच है और उसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है फोल्डिंग के लिए, क्योंकि हमें बॉटम में नीचे डबल फोल्ड करना है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करते रहिएगा, ताकि मैं इससे मोटिवेट होती हूँ और मैं और भी बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी। फिर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें फ्रंट कुर्ती में फ्रंट पार्ट में हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। क्योंकि जब हम स्लीव्स जोड़ते हैं ताकि झोल ना आए, इसलिए हम फ्रंट पार्ट में फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं 1/2 इंच पे। अब हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग तो कर ली है। अब हम सबसे पहले फ्रंट कुर्ती पे फ्रंट नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बुकरम को डबल फोल्ड करके लिया है। विड्थ 4 इंच है और लेंथ जो है 8.5 इंच है। तो हमें विड्थ जो नेक की लेनी है 3 इंच लेनी है और लेंथ जो है हमें नेक की 6.5 इंच डीप रखना है। नीचे से भी हमें 3 इंच विड्थ लेना है और इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। फिर इस तरीके से हमें ऊपर से 5 शेप बनाना है। इस तरीके से टच करते हुए लाइन नीचे लेके आके इस तरीके से हमें 5 शेप बनाएंगे। फिर साइड से हमें 1-1 इंच का मार्जिन रखना है। आप चाहें तो 1/2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है। ऐसे इस तरीके से हमें ऊपर से नीचे की तरफ निशान लगाना है। फिर निशान को इस तरीके से हमें मिलाते हुए नीचे की तरफ आना है और हल्का सा ऐसे निशान हमें बना देना है। तो जब हम इसे कट करेंगे तो ये बिल्कुल 5 शेप में नेक कटिंग होगी। और ये बनाना बहुत ही आसान है, इसको बिगिनर बआसानी बना सकते हैं। नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको कपड़े पे कपड़े का जो रॉन्ग साइड है उस पर हमने पेस्ट कर लिया है और बीच का डिस्टेंस 6 इंच होना चाहिए, क्योंकि नेक विड्थ हमने 3 इंच लिए है। फिर हमने कुर्ती की फ्रंट पार्ट लिया है, उस पर इस तरीके से आप निशान लगा लें अगर प्लेन कपड़ा है, ताकि आपको ध्यान रहे कि राइट साइड है और राइट साइड अपनी तरफ होनी चाहिए। और फिर इस तरीके से फोल्ड करके हमें सेंटर का निशान लगाना है, नॉच लगा लेंगे। और इस तरीके से नेक को भी फोल्ड करके हमें सेंटर का निशान लगा लेंगे, कट लगा लेंगे छोटा सा। और फिर इस तरीके से नेक को हमें कुर्ती के ऊपर रखना है, सेंटर से सेंटर मिलाना है। आप चाहें तो पिन लगा लें ताकि ये नेक हिले नहीं, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरीके से आप पिन से सिक्योर कर लें। फिर हमें सिलाई लगानी है बुकरम की एकदम किनारे किनारे पे। हमें बुकरम पे स्टिच नहीं करना, एकदम किनारे किनारे। जिस तरीके से मैं चौक से निशान लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको किनारे किनारे सुई रोकते हुए आपको सिलाई लगानी है।
फिर यहाँ पे इस तरीके से वी शेप हमें चाहिए, तो इसलिए हम सुई अंदर कपड़े में लगा रहने देंगे और फिर इस तरीके को कपड़े को घुमाएंगे और इस तरीके से हमें बुकरम से साइड साइड से स्टिच करते हुए हमें स्टिचिंग कर लेना है। स्टिच करने के बाद फिर हम इस तरीके से पिन निकाल लेंगे और फिर हमें कपड़े को कट करना है। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हमें एक पैर के मार्जिन से कटिंग कर लेना है, थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरीके से दोनों साइड से हमें 5 शेप में कटिंग कर लेनी है और इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे 5 नेक शेप बनाते हैं और ये बिगिनर्स बहुत आसानी बना सकते हैं। कॉर्नर पे ऐसे कट कर लेंगे। फिर जो हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है जो कटिंग में, इसको फिर हमें कैंची की मदद से कट कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, क्योंकि जब हम नेक पलटेंगे तो ये हम फोल्ड करके फिर इसको हमें हेम करना होगा। फिर हम ऐसे छोटे छोटे हमें कट लगाना है ताकि हम जब नेक पलटें तो उसमें किसी किस्म का झोल नहीं आना चाहिए और ध्यान दें कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। फिर हम नेक को रॉन्ग साइड पे इस तरीके से पलट लेंगे और इसके कॉर्नर अच्छे से हमें निकाल लेना है और फिर अच्छे से पलटने के बाद हमें नेक पे आयरन कर लेना है। फिर हमें इसके किनारे किनारे एकदम सिलाई लगा लेनी है ताकि ये नेक बैठ जाए, क्योंकि ये रेयॉन का फैब्रिक है तो इसलिए हम इसके किनारे किनारे एकदम सिलाई लगा लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये इसको अंदर की साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें हेमिंग कर लेनी है। इसके बाद फिर हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ जो है 4 इंच है और विड्थ सेम ही रहेगी 3 इंच और इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और फिर राउंड शेप दे देंगे हम। फिर दिए गए निशान पे हमको कटिंग कर लेनी है। तो ये बैक नेक की कटिंग हो गई है। फिर बैक नेक को फिनिशिंग के लिए हमने क्रॉस बाइस स्ट्रिप लिया है। कुर्ती को हम राइट साइड पे रखेंगे, राइट साइड अपनी तरफ होना चाहिए कुर्ती का। और ये मैंने क्रॉस बाइस स्ट्रिप लिया है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है और इसको इस तरीके से किनारे किनारे रखते हुए हमें एक पैर के मार्जिन से हमें पूरी गुलाई में स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर ये जो मार्जिन है इसको इस तरीके से हम
ऊपर की साइड करेंगे और इस तरीके से किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है, मार्जिन को ऊपर करते हुए। अब हम नेक को रॉन्ग साइड पे इस तरीके से पलटते हुए हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। फिर हमने शोल्डर ज्वाइन करना है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। फिर मैं साइड की फिटिंग लगाऊंगी। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद कमर तक सिलाई लगाने के बाद फिर इस तरीके से तिरछे में हमें सिलाई लगा लेनी है बॉटम तक। इसलिए मैंने वीडियो 2 पार्ट में बनाया है। अगर एक ही वीडियो एक ही बार में अगर मैं देती हूँ कटिंग और स्टिचिंग, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये 2 पार्ट में बनाया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग में जो है जोड़ आएगा, तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि मुड्डा कितना है। मुड्डा 8 है तो उससे 1.5 इंच फालतू हम लेंगे, तो ये हमने 9.5 इंच लिया है। इस तरीके से इसकी विड्थ और इतना पोर्शन ये जोड़ लग जाएगा। तो इस तरीके से बंद साइड से इसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये पूरा 9.5 इंच है इसकी विड्थ। अब ऊपर से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर 38 साइज है तो हम ऊपर से 3 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पे इस तरीके से, और उससे 1.5 इंच हमें फालतू ये मार्जिन लेना है। फिर ऊपर से हमें 3 इंच पे मार्क करना है बंद साइड से, और इस तरीके से हमें स्लीव्स की गोलाई का निशान लगा लेना है। ये देख सकते हैं आप। फिर हमने स्लीव्स की बॉटम ली है 6 इंच और उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया है, और फिर हम स्लीव्स को इस तरीके से मिला देंगे ऊपर से, और फिर मार्जिन वाला भी हमें इस तरीके से लाइन मिला लेनी है। फिर दिए गए निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स की लेंथ 18 इंच है और
1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है डबल फोल्डिंग के लिए। स्लीव्स की ओपन साइड से अभी हमने कट नहीं किया एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि पहले हम जब स्लीव्स जोड़ लेंगे फिर उसके बाद हम कट करेंगे। स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। फिर हम स्लीव्स में नीचे बॉर्डर अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और इस तरीके से फिर हम बॉर्डर रखेंगे। इसका रॉन्ग साइड अपनी तरफ होना चाहिए और बॉर्डर की लेंथ स्लीव्स की लेंथ के इक्वल हमने ली है और बॉर्डर की चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और इस तरीके से फिर हमें स्टिच कर लेना है। फिर बॉर्डर को राइट साइड पे पलटने के बाद इस तरीके से हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से ऊपर से भी हमें बारीक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। फिर हम स्लीव्स की साइड की फिटिंग का निशान लगाएंगे जितना भी आपका बॉटम राउंड है। जैसे मेरे मेजरमेंट में 6 इंच है तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर आर्म होल 8 इंच था और इस तरीके से हल्की सी तिरछे में हमें स्लीव्स की निशान लगा लेना है और उसको स्टिच कर लेना है। तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी स्टिच कर लेनी है।
स्लीव्स अटैच करेंगे तो उसके लिए हमने कुर्ती को रॉन्ग साइड पे रखा है और स्लीव्स की मोटे की कटिंग आगे की साइड होनी चाहिए। स्लीव्स को राइट साइड पे कर लेंगे और स्लीव्स की फ्रंट पार्ट की कटिंग भी आगे की साइड होनी चाहिए फ्रंट पार्ट पे। और स्लीव्स को राइट साइड पे करके फिर इस तरीके से हमें कुर्ती के अंदर रखना है और स्लीव्स का मार्जिन और कुर्ती का मार्जिन इस तरीके से हम मिलाएंगे और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है फैब्रिक उसको हमें इस तरीके से ट्रायंगल में अपोजिट साइड में फोल्ड कर लेना है और ऊपर जो हमने शोल्डर पे कट लगाया था स्लीव्स और स्लीव्स की जो हमने मिडिल में कट लगाया था उसको इस तरीके से हमें मिलाते हुए गोलाई में स्लीव्स को अटैच कर लेना है। और इस तरीके से आप स्लीव्स अटैच करेंगे तो बिल्कुल भी स्लीव्स घटेगी और बढ़ेगी नहीं। तो इस तरीके से हमें पूरी गोलाई में स्लीव्स को अटैच कर लेना है। और भी मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है स्लीव्स को कैसे अटैच करते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर ली है। फिर इसको हम आयरन कर लेंगे अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। फिर हम कुर्ती की बॉटम को डबल फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है पूरी गोलाई में इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। और ये वीडियो मेरी आने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं अपने शहर में नहीं थी, तो इसलिए उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।